ध्रुवं जन्म मृत्युश्चैव ध्रुवं जन्म पुन तस्मात् संसारं त्यक्त्वा क्षेम यास्यसि शाश्वतम। अर्थात भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जन्म और मृत्यु अटल सत्य हैं। जैसे जन्म के बाद मृत्यु अवश्यंभावी है, वैसे ही मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए इस संसार के मोह को त्याग कर व्यक्ति शाश्वत, स्थायी शांति या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक का उद्देश्य संसार के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति की ओर प्रेरित करना है। गरुड़ पुराण अध्याय 1 की कथा हमें जीवन, धर्म और कर्तव्यों की महत्ता को समझने की प्रेरणा देती है। यह ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद पर आधारित है। इस अध्याय में गरुड़ जी भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा को किन किन अनुभवों का सामना करना पड़ता है और धर्म के प्रभाव क्या होते हैं। गरुड़ भगवान विष्णु से कहते हैं कि वे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानना चाहते हैं। वे पूछते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है और मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर किस प्रकार के फलों को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु गरुड़ को समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्म ही उसके जीवन और मृत्यु के बाद की स्थिति को निर्धारित करता है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है, जहां उसे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। वहीं बुरे कर्म करने वालों को यमराज के लोक में कठोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि मनुष्य को जीवन में हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस कथा में यह भी बताया गया है कि अच्छे कर्म करने से न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्म में भी सुख और शांति मिलती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि धर्म का पालन, सत्य बोलना, दान करना और दूसरों की सेवा करना ऐसे कार्य हैं जो मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाते हैं। वहीं लोभ, ईर्ष्या और क्रोध जैसी भावनाएं मनुष्य को अधर्म के मार्ग पर ले जाती हैं और अंत में उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। हमें अपने जीवन में सदा सही रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कर्म का सिद्धांत हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम अच्छे कर्म करें और ईमानदारी से अपना जीवन जिएं। यह अध्याय बताता है कि जीवन क्षणिक है, लेकिन हमारे कर्म स्थायी हैं, जो हमारी आत्मा की यात्रा को निर्धारित करते हैं। नरक का मार्ग जिन लोगों ने पाप किए हैं, अधर्म का रास्ता अपनाया है और दूसरों को कष्ट पहुंचाया है, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। यहाँ पर आत्मा को यमराज की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। उनके पापों के अनुसार उन्हें विभिन्न प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। पुनर्जन्म का मार्ग, कुछ आत्माएं ऐसे कर्मों का फल भुगतने के बाद वापस जन्म लेती हैं। उनके कर्मों के अनुसार वे मनुष्य, पशु, पक्षी या अन्य किसी योनि में जन्म लेती हैं। पुनर्जन्म का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने समस्त पापों और पुण्यों से मुक्त नहीं हो जाती। कर्म और धर्म की महत्ता। भगवान विष्णु बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है कि वह अच्छे कर्म करे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाए। सत्य, अहिंसा और करुणा जैसे गुणों का पालन करना मनुष्य को दिव्यता की ओर ले जाता है। अगर हम अपने जीवन में धर्म का पालन करते हैं तो मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति मिलती है और उसे परमात्मा के समीप जाने का अवसर मिलता है। इसके विपरीत जो लोग अपने जीवन में अधर्म का रास्ता अपनाते हैं और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। इसलिए भगवान विष्णु यह संदेश देते हैं कि मनुष्य को सदा अपने कर्मों का विचार करके ही कार्य करना चाहिए। गरुड़ पुराण अध्याय 1 हमें यह सिखाता है कि हर मनुष्य को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सच्चाई, परोपकार और विनम्रता से जीवन जीना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल मृत्यु के बाद के जीवन को नहीं,
बल्कि इस जीवन को भी सुंदर और सार्थक बनाना है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि आत्मा का वास्तविक सुख धर्म के मार्ग पर चलने में है। अगर हम अपने जीवन में धर्म का पालन करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें मृत्यु के बाद भी शांति मिलती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान विष्णु आत्मा की यात्रा को विस्तार से समझाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के यमलोक पहुंचने के क्रम में उसका सामना विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों और यमदूतों से होता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि यमदूत पापियों की आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां उसे उसके पापों के अनुसार दंडित किया जाता है। इस यात्रा में गरुड़ को यह भी समझाया गया कि कैसे आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है और यमराज के दरबार में उसके कर्मों के अनुसार उसे फल दिया जाता है। मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा। भगवान विष्णु बताते हैं कि जब आत्मा शरीर से निकलती है, तब वह बेहद कमजोर और असहाय होती है। यमदूत उसे अपने साथ ले जाते हैं और यमलोक की ओर बढ़ते हैं। इस यात्रा में आत्मा को 16 प्रकार के नरक मार्गों से गुजरना पड़ता है, जहां उसे अपने पापों के अनुसार विभिन्न प्रकार की यातनाएं मिलती हैं। जैसे जैसे आत्मा यमलोक के करीब पहुंचती है, उसे समझ में आने लगता है कि उसके कर्मों का असर क्या है और उसने अपने जीवन में क्या सही और क्या गलत किया। इस यात्रा के दौरान भगवान विष्णु समझाते हैं कि पाप कर्मों में शामिल झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना और दूसरों को दुख पहुंचाना आत्मा को नरक की यातनाओं की ओर ले जाता है। वहीं जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और दूसरों की भलाई में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें ऐसी कठिन यात्रा से नहीं गुजरना पड़ता, बल्कि वे सीधे स्वर्ग में जाते हैं। धर्म का पालन और यमराज की न्याय व्यवस्था। गरुड़ जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान विष्णु यह भी बताते हैं कि यमराज के दरबार में आत्मा का हर एक कर्म गिना जाता है। यहाँ चित्रगुप्त नामक देवता आत्मा के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। यमराज इन कर्मों के अनुसार आत्मा को दंड या पुरस्कार देते हैं। इस व्यवस्था को देखकर गरुड़ को समझ में आता है कि जीवन में हर कर्म का एक निश्चित फल होता है, जो व्यक्ति को देरसबेर भुगतना ही पड़ता है। भगवान विष्णु इस न्याय व्यवस्था के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। पाप और पुण्य का बही खाता हर समय चल रहा है और मृत्यु के बाद इसी हिसाब के आधार पर आत्मा की यात्रा का निर्णय होता है। मोक्ष का मार्ग। भगवान विष्णु गरुड़ को यह भी समझाते हैं कि आत्मा के लिए सबसे बड़ी प्राप्ति है मोक्ष, जो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में सच्चे धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु यह बताते हैं कि भक्ति, ध्यान और अच्छे कर्मों के माध्यम से आत्मा का शुद्धिकरण होता है, जिससे वह परमात्मा में विलीन हो सकती है। भगवान विष्णु यह समझाते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कठिन है, लेकिन यह व्यक्ति को अनंत सुख और शांति देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की सेवा करता है, अहंकार से दूर रहता है और सत्य का पालन करता है, वही मोक्ष का पात्र बनता है। अध्याय का यह अंतिम भाग हमें एक महत्वपूर्ण प्रेरणा देता है कि जीवन की असल सार्थकता कर्मों में है। गरुड़ पुराण का यह अध्याय हमें यह संदेश देता है कि जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है और हमें हर समय अपने कर्मों को धर्म के अनुसार ही करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि केवल सांसारिक सुखों में लिप्त रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए सच्चे धर्म का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण के इस पहले अध्याय की शिक्षा हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन को सही तरीके से जीना चाहिए और अपने कर्मों के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिले और वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके।